दोस्तों, इस्लाम को लेकर लोगों की क्या सोच है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, एक तरफ तो इस्लाम अपने पैर यूरोप में धीरे धीरे पसार रहा है और पूरे यूरोप का इस्लामीकरण होने की कगार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के एक देश इटली ने इस्लाम का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। इस्लाम को धीरे धीरे हर देश से खदेड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। इटली की प्रधानमंत्री ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जो कदम उठाया है, उसे देखकर हर कोई उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर रहा है। आखिर इटली के प्रधानमंत्री क्यों हैं इतनी चर्चा में और क्यों इस्लाम को लेकर इटली के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सारे इस्लामी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम को लेकर कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता ही रहता है। अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन से लेकर हर तरफ इस्लाम के कट्टरवादी विचारों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। इस्लाम के असली चेहरे को दुनिया वाले पहचान गए हैं। दोस्तों, इस्लाम में मानने वाले लोगों में आतंकवाद की भावना का होना ही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करने से लेकर लोगों को सारे आम कत्ल करने तक इस्लाम को मानने वाले लोगों में ऐसी ही मानसिकता पाई जाती है। लेकिन अब दुनिया में लोग इस्लाम को नकारने लगे हैं और धीरे धीरे इस्लामी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से इस्लाम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और यहां आकर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनवाया। इसके अलावा हिंदुओं का दमन करके उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया। मंदिरों के तोड़ने और मस्जिदों के बनने के प्रमाण आपके देश की बड़ी बड़ी इमारतें को खुदाई करके मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में सलमान मोमिका ने स्वीडन की शाही मस्जिद के बाहर बकरा ईद के मौके पर कुरान शरीफ जला दी थी, ये कहकर कि कुरान में हिंसा को बढ़ाने और दूसरे धर्म को दबाने को लेकर भड़काऊ बातें बताई जाती हैं, जिस पर चलकर मुसलमान दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं। स्वीडन के बाद इटली में भी मुसलमानों और इस्लाम को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम की तरफ अपना रुख कड़ा कर लिया है। मेलोनी शुरुआत से इस्लाम को लेकर सख्त रवैया अपनाती आई हैं। अपने चुनावी प्रचार में भी मेलोनी ने इस बात को अपना मुद्दा बनाया था और इटली में इस्लाम को लेकर एक लॉ लाने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली थी। मेलोनी ने ऐलान कर दिया था कि वह इटली में इस्लाम धर्म के प्रचार को रोकने के लिए लॉ लेकर ही आएंगी। इटली के सभी मस्जिदों में जांच की जाएगी, मस्जिद के सभी इमामों के बारे में जांच होगी और मस्जिदों को मिलने वाले फंड के बारे में भी जांच की जाएगी। यही नहीं, इटली में सार्वजनिक जगहों पर मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कारखानों, सार्वजनिक पार्कों और सोसाइटीज में भी नमाज पढ़ने की मनाही है। इटली के प्रधानमंत्री ने यह भी हुक्म दिया है कि नमाज को और आजान को इटली की भाषा में पढ़ा जाए और इटली भाषा में ही कुरान को भी पढ़ाया जाए, ताकि इटली की जनता को पता चल सके कि आखिर कुरान में क्या बताया जा रहा है। इटली में तेजी से हो रहे इस्लामीकरण की वजह से इटली के प्रधानमंत्री ने सख्त रवैया अपनाया है। दोस्तों, इटली में अब कोई भी नई मस्जिद बनने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी और उनके फंड के बारे में भी बताना होगा। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की तुलना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ भी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक विधेयक लाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत इटली में बनने वाले किसी भी मस्जिद के बारे में सरकार को जानकारी देनी होगी। जॉर्जिया मेलोनी ने यह भी कहा है कि जहां इस्लाम धर्म स्थापित है, वहां गृह युद्ध होते हैं और इन गृह युद्धों में होने वाले नुकसान को लेकर दुनिया भर के लोग इन देशों की सिंपैथी दिखाते हैं। गृह युद्ध में बेबस बच्चों और महिलाओं की तस्वीरों को दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन जब शरणार्थी बनने की बात आती है तो इन देशों से सिर्फ आदमी ही दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर घूमते हैं और फिर उस देश को आतंकी का अड्डा बना देते हैं। मेलोनी खुले तौर पर कहती हैं कि इस्लाम आतंक बनाने वाले का धर्म है और जहां मुसलमान होते हैं वहां आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। मेलोनी कहती हैं कि वह ऐसे आदमियों को शरणार्थी नहीं मानती। इटली की तरह ही चीन भी मुस्लिमों के लिए सख्त रवैया अपना रहा है। चीन में रहने वाले उइगर मुस्लिमों को दाढ़ी रखने और खुले में नमाज पढ़ने तक की भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा टोपी लगाना और औरतों का बुर्का पहनना भी सख्त मना है। कई सालों से चीन में ये उइगर मुसलमान चीन की दमनकारी नीति को भोग रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया भर में इस्लाम को लेकर लोगों की सोच बदल रही है और इस्लाम का असली चेहरा सभी के सामने आने लगा है। दोस्तों, इस्लाम को लेकर कड़ा रवैया लोग
अपनाने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म को लेकर अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव भी लोग कर रहे हैं और खुले तौर पर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। देशों विदेशों में हिंदू धर्म की धूम मची हुई है। लोग पूजा पाठ और हवन वगैरह कर रहे हैं, गीता और रामायण पढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इटली में भी लोग हिंदू धर्म को मानना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ तो हमारे देश में लोग अपनी देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में हिंदू संस्कृति की खूब धूम मची हुई है। सनातन धर्म की तरफ विदेशी से ज्यादा आकर्षण मिल रहा है। कई देशों में हिंदू धर्म के नैतिक मूल्यों में अहिंसा और दूसरों को प्यार दुलार देना शामिल है। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है और हिंदू धर्म में कट्टरता को कोई जगह नहीं दी जाती, इसलिए बिना किसी जोर जबरदस्ती से दुनिया के कई लोग हिंदू धर्म का खुली बाहों से स्वागत करके अपना रहे हैं। हिंदुस्तान में आने वाले ज्यादातर विदेशियों में यहाँ के मंदिर और यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए रुचि रहती है। कई देश हिंदू धर्म को अपने धर्म बनाने के लिए तैयार हैं और पुरातन संस्कृति को अपना रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण इटली है, जहां हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 6% है। एक सर्वे के अनुसार इटली में साल 2012 में 90,000 हिंदू रहते थे, लेकिन साल 2023 में इटली में हिंदुओं की संख्या लगभग 3 लाख हो चुकी है। इटली में हिंदुओं की बढ़ती संख्या, इसका कारण इटली में लोगों का हिंदू धर्म के प्रति झुकाव है। इटली में बढ़ते हिंदू धर्म की वजह से अब इटली में हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार दिवाली को अब आधिकारिक तौर पर मनाया जा रहा है। लोगों को अब इटली में दिवाली पर छुट्टी मिलेगी और देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इटली में दिवाली पर सरकारी छुट्टी मिलने से हर हिंदू को गर्व महसूस हो रहा है। ये नहीं दोस्तों, इटली में बालाजी सरकार का भव्य मंदिर बनाया गया है। पूरी प्रथा के साथ मंदिर में मूर्तियों को स्थापित किया गया है। दोस्तों, आपने अब तक हर साइज की भगवत गीता देखी होगी, लेकिन आज हम आपको यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये भगवत गीता दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली गीता है, जिसका वजन लगभग 800 किलो है, यानी लगभग 8 क्विंटल। ये गीता इटली में ही बनाई गई थी और इसे बनाने में लगभग 2.5 साल का वक्त भी लगा था। दोस्तों, हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और आप दुनिया में चाहे जहां देखेंगे वहां हिंदू धर्म के होने के सबूत मिलेंगे। ज्यादातर मुस्लिम इमारतों के नीचे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां आसानी से मिल जाएंगी, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हिंदू धर्म ही पुरातन धर्म है। दोस्तों, हिंदू धर्म के लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।